हम लोग का आवेदन था, माननीय विष्णु शंकर जैन जी ने कहा था कि अराजी नंबर 9130 जो ज्ञानवापी जो है पूरा वजू खाना को छोड़कर संपूर्ण परिषद का वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, और माननीय न्यायालय उसको मान लिए। और वैज्ञानिक जांच होने पर बाद जो 3 शिखर हैं जिसके ऊपर 3 गुंबद बनाए गए हैं, हमारा वह शिखर जो 1970 में तोड़ा गया था, लेकिन 3 शिखर यथावत थे, और वह 3 शिखर के नीचे जो शिवलिंग है विश्वेश्वर महादेव हैं, उनका अब बिल्कुल मिलने की पूर्ण संभावना है। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, क्योंकि मथुरा की भी हम वादी हैं। नहीं, उसमें नहीं होगी, उसमें नहीं होगी। 4 अगस्त तारीख पड़ा है, उस दिन 4 अगस्त। आज तो हम लोग को जज का चेहरा देखने लगा, जिसे लग रहा है कि बाबा विश्वनाथ जज के ऊपर ही बैठ गए हैं और अपना फैसला सुना रहे थे। जो हम लोग याचिका पूरे परिसर की याचिका दायर किए थे, उस पर ASI सर्वे की आज रिपोर्ट आ गई है, जज ने मोहर लगाई। जिला जज का प्रार्थना पत्र ASI के लिए दिया गया था, वो लागू हो गया है, और सर्वे के लिए उन्होंने 4 अगस्त के लिए रिपोर्ट लगा दिया है। तो जो SI वाले हैं अपना रिपोर्ट देंगे, और एक चीज़ को क्लियर किया है कि गुंबज के नीचे और पश्चिमी दीवार के, और एक चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट किया है कि उसके बाद रिपोर्ट देंगे, जो हमारी मांग थी स्वीकार कर लिया गया। इससे कितना फैसला दूरगामी होगा? अरे बहुत अच्छा फैसला होगा, साक्ष्य की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और प्रार्थना पत्र लागू हो गया है। मदन मोहन यादव, अधिवक्ता मंदिर पक्ष। मदन मोहन जी, आज किस तरह से आदेश आया है? क्या आज ज्ञानवापी प्रकरण में जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने आदेशित किया है, चूँकि 16 मई को हमने माननीय न्यायालय के समक्ष 5 माध्यमिक न्यायालयों के माध्यम से निवेदन किया था कि पूरे परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे कराया जाए, और 12 और 14 जुलाई को व्यापक बहस की गई। तो इस आधार पर हमें ग्राउंड बनता है कि निस्संदेह ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। तो क्या जिस तरह से अगर बात किया जाए कि जिला जज ने ये कहा था कि किसी प्रकार की कोई उसमें नुकसान ना हो, और उसमें एक तारीख भी निहित की गई है कि 4 अगस्त को जो है ASI जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ASI को कहा गया, उसमें जवाब उनको दाखिल करना है कि किस मेथड से इसका सर्वे कराएंगे। दूसरी बात, इसमें वो इतना उनको लिबर्टी दी गई कि आर्कियोलॉजी सर्वे वाले इस विषय पर राडार पेनेट्रेटिंग GPR पद्धति या फिर वो स्टाइलिश डेटिंग इत्यादि के माध्यम से इसका सर्वे कर सकते हैं, और ज्ञानवापी के पिछले भाग का जो भग्नावशेष है उसका, और जो सेंट्रल डोम है, तीनों डोम के बीच यानी तीनों गुंबद के बीच में ये उसका विशेष रूप से फोकस करके सर्वे करें। तो ये बड़ा ऐतिहासिक जीत है। काशी हर हर बम बम बोल रहा है। आज इस मुकदमे में हम लोग वर्षों से लगे हैं, लेकिन आज का निर्णय बहुत ऐतिहासिक है हमारे लिए। देखिए, कोई भी आदेश आता है तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेप उसके ऊपर के न्यायालय जहां उसके सुनवाई का क्षेत्राधिकार होता है, वहीं जिसके खिलाफ होता है वो वहीं जाता है। तो अगर ये आदेश हमारे खिलाफ है तो हम इसके लिए निश्चित है कि इसके बाद की स्टेप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें यह कहा है कि 4 तारीख तक ASI को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जी हाँ, समय भी कम बचा है, तो किस तरीके की तैयारी करेंगे और क्या लगता है आगे न्याय? देखिए, इसमें तो हम अब पूरा जो आदेश देखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आदेश में उन्होंने क्या क्या कहा है, ऑपरेटिव पोर्शन तो कोर्ट ने पढ़ दिया और हमने सुन लिया, लेकिन अभी ये समझ के परे आ रहा है कि इसमें क्या पक्षकारों को साथ में लिया जाएगा या पक्षकारों को साथ में बगैर लिए ये सिर्फ ASI ही सारा काम कर देगी, कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या करने का तरीका होगा, ये कुछ भी तो ऑपरेटिव पोर्शन में तो आया नहीं है। तो जब तक हम उसको पढ़ नहीं लेते और उसको पढ़ के समझ नहीं लेते, कुछ कर नहीं सकते। कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। अब ये हमें मंडे को कहीं ट्यूसडे को मिलेगा, मंडे कोई दरखास्त होगी तो ट्यूसडे को मिलेगा। अभी जो कोर्ट में आदेश पढ़ के सुनाया गया, वो क्या आदेश सुनाया गया? उन्होंने ASI सर्वे डायरेक्टर को ये आदेशित किया है, कई पॉइंटों में आदेशित किया अलग अलग, कि वो जाएँ वो मौके पर जो है वो सील्ड एरिया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा है उसको छोड़कर बाकी जो बिल्डिंग है, उन्होंने लफ्ज़ मस्जिद या कोई ऐसे विवादित स्थल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्डिंग शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कि जो बिल्डिंग है उसका जो है ASI सर्वे करें, और उस बिल्डिंग में वो रेडार विधि से करें, कार्बन डेटिंग से करें, और जो भी उनको विधि समझ में आती है वो अलग अलग उन्होंने विधि कही दिया है। उन विधियों के ज़रिए उसकी जांच करके और उसके
एज, उसकी बनावट, उस पर क्या है, उस संबंध में अपनी रिपोर्ट दें। क्या कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी तरीके से उस बिल्डिंग को या उस मस्जिद को क्षति न पहुंचे? इस हाँ, ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह से सर उसका सर्वे करे कि बिल्डिंग को किसी तरह की क्षति न पहुंचने पाए। ये बात का उन्होंने कहा है। कितने पेज का आदेश है, कुछ पता चलता है? नहीं, ये भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ कोर्ट साहब ने सर ने तो सिर्फ आदेश को सुना दिया और फिर फाइल अंदर चली गई। आदेश देखने को मिला नहीं है, नाम आदेश हम लोगों ने साइन किया है, तो ये पता नहीं कितने पेज का आदेश है और कितना लंबा चौड़ा आदेश है ये। आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे? अब ये हमारी कमेटी है, हम कमेटी को बताएंगे और अब कमेटी तभी वो कुछ डिसीजन ले सकती है जब हमारे पास पूरा आदेश आ जाएगा। आदेश आ जाएगा, पढ़ने के बाद देखा जाएगा और जाने लायक होगा तो जाए। हाँ, अगर हमारे पक्ष में नहीं और ऐसी चीज़ें उसमें होंगी तो निश्चित हम जाएंगे हाई कोर्ट।